हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी से हम क्या समझते हैं? ऊर्जा, यानी कि जो हमारी क्षमता है वही क्या है? हमारी ऊर्जा है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उसी को हम कहते हैं ऊर्जा, यानी कि एनर्जी। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं एज वर्क। जैसे कि इसकी यूनिट हो गई जूल और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml2 T-2। तो अब इसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क की तरह सेम क्यों है? क्योंकि जितनी हमारी एनर्जी होगी उतना ही तो हम काम करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क इक्वल होता है एनर्जी के। अब यहाँ पर पहले टाइप हमारे पास आता है एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स, यानी कि ऐसी एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है बाय मैकेनिकल मीन्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आने पर या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने पर जो उसमें एनर्जी आती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट टाइप हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले तो हम वही डेरिवेशन यहाँ पर करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन के दौरान आती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, यहाँ पर फुटबॉल है ना गाइस, तो ये क्या है? अभी इनिशियल यानी कि रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाया यानी कि किक लगाया तो ये क्या आ गई? मोशन में आ गई, और इस दौरान जो इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो v हो जाएगी। तो इसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखिएगा, इस वर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वर्क इक्वल हो जाएगा फोर्स को क्या हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी वर्क बाय एम ए। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल होता है 2as के। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है v, यानी कि हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। 2a और s की जगह हम पुट करेंगे वर्क बाय एम ए। कहाँ से पुट किया हमने? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या यहाँ से हम कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ गाइस, तो a से यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी किसकी? वर्क को हमें सेपरेट करना है, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला आएगा वही क्या हो जाएगा? हमारा एनर्जी का फॉर्मूला, यानी कि v स्क्वायर और ये m इधर आ जाएगा, यानी कि mv स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2w के। तो वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा हमें हाफ mv स्क्वायर, बट दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी यहाँ से हाफ mv स्क्वायर। बट ये डेरिवेशन तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं, तो क्या एग्जाम में हम यही करेंगे? तो क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम हमें बोला नहीं जाता है कि कौन सी मेथड से हमें करना है, बट हम अब करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन। तो अब हम करने वाले हैं डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से हम डेरिवेशन करेंगे तो वर्क हमारे पास क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, और फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी सेम जैसे हमने उस मेथड से किया, तो यहाँ पर फोर्स को हम लिखेंगे ma, ds यहाँ पर हो जाएगा, और एक्सीलरेशन को क्या हम dv बाई dt लिख सकते हैं गाइस। तो अब यहाँ पर क्या हम यहाँ से क्या करेंगे? ds बाई dt को हम लिख देंगे v। क्या हम लिख सकते हैं गाइस? तो dw हो जाएगा हमारा mdv, और ds बाई dt डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है? हमारा वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास v 2 बार आ रहा है, यानी कि एक बार m के साथ लिखेंगे और एक बार d के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से dw हो जाएगा mv, dv हो जाएगा। तो अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। dw इक्वल हो जाएगा mv dv के इंटीग्रेशन दोनों साइड पे करने पर हमें क्या मिलेगा? dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और m कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा v ds। x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस? x स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2, यानी कि v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाय 2, बट दिस विल बी द
काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि यहाँ से भी हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है हाफ mv²। ये कैलकुलस मेथड तो और ज़्यादा सिंपल लग रही है ना गाइस, कौन सी मेथड आपको ज़्यादा सिंपल लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो अभी हमने डिराइव किया हाफ mv², यानी कि जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो भी कहीं ना कहीं मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए गाइस, हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, यानी कि यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं p/m। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे गाइस, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो क्या यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर v की वैल्यू हमारे पास है p/m, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा हाफ mv², यानी कि p का स्क्वायर बाय m का स्क्वायर। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी p² बाय 2m के। 2m को हम इधर भेज देंगे, यानी कि p² इक्वल हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी के। या फिर अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएं तो हमें p का फॉर्मूला मिल जाएगा 2m ke अंडर रूट के अंदर, है ना गाइस। तो ये क्या हो गई, हमारी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन हो गई। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।